नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब आइए आपको दिखाते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। देश की शिक्षा व्यवस्था और सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट यूजी परीक्षा विवाद और देश भर में जारी भारी आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों से जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने उन्हें गहराई से व्यथित और दुखी किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई देते हुए कहा कि 3 मई 2026 को हुई परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया और अगले साल से नीट को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कराने का ऐलान भी किया गया था। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने का काम किया। इसी सियासत से दुखी होकर आखिरकार उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर लंबे समय से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सीजेपी की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ किया कि आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दर्ज केस वापस लिए जाएंगे और नियमों के तहत पीड़ितों को अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राका ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, जिसके बाद जंतर मंतर पर 36 दिनों से जारी छात्रों का धरना अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ढोल की थाप, हाथों में जीत का परचम और चेहरे पर खुशी। जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मांगें पूरी होने के बाद चारों तरफ सिर्फ जश्न का माहौल छा गया। मांगे माने जाने की खबर मिलते ही जंतर मंतर पर छात्रों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने खुद ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथों में थामकर अपनी इस जीत को संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया। जंतर मंतर पर मौजूद सीजेपी कार्यकर्ता और छात्रों ने नाचते गाते हुए इस आंदोलन की सफलता का जश्न मनाया। कई दिनों से चल रहे इस संघर्ष के मुकाम तक पहुंचने पर हर कोई एक दूसरे को बधाई देता नजर आया। सरकार और सीजेपी के बीच हुए समझौते के बाद अब जंतर मंतर से धरना समाप्त हो गया है। छात्र अपनी जीत के नारों के साथ खुशी खुशी अपने आशियाने और हॉस्टलों की तरफ लौटने लगे हैं। नीट समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए व्यापक सुधार कर रही है। इसके साथ ही एनटीए को संस्थागत रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर नई भर्तियां भी शुरू कर दी गई हैं। एजेंसी ने 4 जनरल मैनेजर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जबकि यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाएगी। ये कदम प्रोफेसर के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में उठाया गया है। डिजिटल दुनिया में बढ़ते कंटेंट के बीच अब सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर सख्ती बढ़ाने का संकेत दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम यानी आईटी रूल्स 2021 का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार के मुताबिक ऐसा कोई भी कंटेंट जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है, उसे संबंधित प्लेटफॉर्म को तुरंत हटाना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इसके साथ कानूनों और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन भी उतना ही अहम है। अब देखना होगा कि नए निर्देशों के बाद ओटीटी और सोशल मीडिया कंपनियां अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में किस तरह के बदलाव करती हैं। ये जो आग की तस्वीरें देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त की हैं जब एक बस में भीषण आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जब यात्रियों से भरी एक प्राइवेट डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी तरह बस जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक ये बस दिल्ली से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव आलम नगर के पास बस में आग लगने की घटना सामने आई।
आग लगते ही बस में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत जिले से आई हैं। यहाँ से आपसी रंजिश के चलते महिलाओं पर ऑटो चढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना सलीमसर माजरा गांव की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि सड़क किनारे खड़ी महिलाओं पर तेज रफ्तार से ऑटो चढ़ा दिया गया। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है, जबकि अन्य महिलाओं ने किसी तरह इलाज के लिए रोहतक पीजीआई अपनी जान बचाई। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई बार छोटी सी बात बड़ा विवाद खड़ा कर देती है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला प्रताप विहार इलाके का है, जहां इरशाद और वसीम पक्ष के बीच वाहन खड़ा करने को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक थाना खोड़ा में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में इरशाद और शादाब को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एटीएम चोरी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तिताबी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाद में चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन में उसके दो साथियों को भी दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इलाके में तलाश अभियान चलाया और गिरोह के दो अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार, 38,000 रुपए नगद, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 40 से 50 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड मिलने के बाद पुलिस को आशंका है कि ये गिरोह कई जगहों पर एटीएम फ्रॉड और चोरी की वारदातों में शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। खाद दिलाने का झांसा देकर बुलाया, फिर रास्ते में घेरकर हमला किया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के अलवर जिले से सामने आई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के इटाड़ा गांव का है। आरोप है कि एक युवक को खाद दिलाने के बहाने बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद आरोपी और उसके 5 से 6 साथियों ने उस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक पर बोतल से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि हमलावर 20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए और जाते जाते युवक की बाइक में भी तोड़फोड़ की। घायल को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कभी कभी इंसान लोगों के साथ हुई पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और उन्हीं वजहों से कुछ खतरनाक कर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पानीपत शहर की कश्यप कॉलोनी में, जहां पुरानी विवाद के चलते एक युवक पर घर में घुसकर लाठी, डंडों और गड़ासियों से हमला कर दिया गया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच बचाव करने आई एक महिला के साथ भी मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों को घर के बाहर और अंदर मारपीट करते देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार करीब 2 महीने पहले पड़ोसियों के साथ युवक का विवाद हुआ था। विवाद के बाद सुरक्षा के मद्देनजर युवक अपने परिवार सहित किराए के मकान में रहने चला गया था। बताया जा रहा है कि बाद में दोनों पक्ष के बीच समझौता हो गया। समझौते के बाद युवक 2 माह बाद
अपने परिवार के साथ वापस घर लौटा। जैसे ही परिवार घर में सामान रख रहा था, तभी पड़ोसियों ने पुराने विवाद के चलते हमला कर दिया। मंदिरों में मन्नत के लिए धागा बांधने, त्रिशूल, घंटी या अन्य सामग्री चढ़ाने की मान्यताओं के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां मन्नत का धागा नहीं बल्कि घड़ी बांधी जाती है, इस उम्मीद में कि जैसे ही घड़ी बंद होगी अच्छा समय शुरू हो जाएगा। राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर अभनपुर विकासखंड के बिरेझर गाँव में माँ मातंगी देवी धाम स्थित है। श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगकर मंदिर परिसर में घड़ी बांधते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब वो घड़ी बंद हो जाती है तो व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने लगता है। मां मातंगी देवी धाम में घड़ी के अलावा घंटी और ताला बांधने की भी परंपरा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि घंटी और ताला बांधने से जीवन की बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं। वहीं लाल कपड़े में नारियल बांधकर लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं, जबकि पीले कपड़े में नारियल बांधने की परंपरा नकारात्मक प्रभावों और बुरी शक्तियों से रक्षा की कामना से जुड़ी मानी जाती है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और असम तक विभीषिका नजर आ रही है। पहले ये तस्वीरें देखिए जरा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन इसके बीच NHAI की टीम ने मानवता और साहस दिखाया। चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से 7 महीने का मासूम अपने परिवार समेत फंस गया। लैंडस्लाइड के चलते दोनों ओर से सड़क बंद थी। बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, उसे तुरंत इलाज की दरकार थी। खबर के बाद मौके पर NHAI की पेट्रोलिंग टीम पहुंची और जान जोखिम में डालकर बच्चे का रेस्क्यू किया गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हिमाचल में यही हाल बिलासपुर जिले का भी है। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश का असर आसपास के इलाकों में दिखाई देने लगा है। जिले के कई क्षेत्रों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पानी लगने के कारण भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम ठप पड़ गया है। असम इस वक्त सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। लगातार बारिश और पहाड़ी इलाकों से आए पानी ने राज्य के 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। घर डूबे हैं, रास्ते गायब हैं और हजारों परिवार अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हैं। 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 40 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं। गोलाघाट में हालात बेहद भयावह हैं। जहां कभी घर और सड़कें थीं, वहां अब सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। लोग जरूरी सामान लेकर कमर तक भरे पानी से गुजरते हुए सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े हैं। कई इलाकों में नाव ही जिंदगी का एकमात्र सहारा बन चुकी है। शिवसागर में लोगों ने केले के तनों से अस्थायी नाव बनाकर मुश्किल हालात में रास्ता निकाला। जोरहाट में 3 युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव में बह रही बुजुर्ग महिला को बचाकर साहस की मिसाल पेश की। फिलहाल NDRF, SDRF, सेना और प्रशासन की टीमें मोर्चे पर हैं। एक तरफ पानी का प्रहार है तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जंग जारी है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश कुदरत का कहर साबित हो रही है। ये तस्वीरें हैं रियासी के सलाल डैम की। रियासी और ऊपर के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते डैम के कई गेट खोले गए। पानी का ये वेग बता रहा है बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। इसके अलावा तबाही की अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कितना भारी नुकसान हुआ है। डोडा में भारी बारिश के बाद पुराना चिनार का पेड़ उखड़कर गिर गया। यहाँ हादसे में एक घर और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। डोडा और किश्तवाड़ में 5वें दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। चिनाब उसकी सहयोगी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों और नालों के पास न जाने की अपील की है। सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए गए हैं। कृपा करके बार-बार आपको बोलना पड़ रहा है। चिनाब के बिल्कुल किनारे रहते हैं, उनको हमने कल अलॉट किया था और कुछ लोग शिफ्ट भी हुए हैं वहां से और सेफ जगह की तरफ गए हैं। आलम यह कि डोडा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। इसके चलते नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड को बंद करना पड़ा है। राजौरी के राहत शिविरों में बैठे इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्होंने एक ही रात में कितना कुछ खो दिया। कोई
राजस्थान से रोजगार की तलाश में राजौरी आया था तो कोई बरसों पहले यहाँ अपना कारोबार बसाकर नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन रात के अंधेरे में आए सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पानी दीवारें तोड़ता हुआ घरों में घुसा और देखते ही देखते बरसों की कमाई, शादी का सामान, नकदी और सपने सब कुछ बहा ले गया। आज इन लोगों के पास सुनाने के लिए सिर्फ दर्द की कहानियां बची हैं। हर परिवार की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा। कोई अपने बच्चों को बचाकर बाहर निकल पाया तो किसी की पूरी गृहस्थी ही पानी में समा गई। राहत शिविर में हर आंख यही कह रही है कि जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी उजड़ गई। डोडा जिले में लगातार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। सड़कें बंद हैं, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित है। बारिश और भूस्खलन के चलते जिले की 56 लिंक सड़कें भी बंद हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है। वहीं जल आपूर्ति योजनाओं और बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। करीब 235 ट्रांसफार्मर और 2 पावर फीडर प्रभावित हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी विभाग मिलकर 24 घंटे राहत और बहाली कार्य में जुटे हैं। बारिश से करीब 20 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी और अन्य जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह जारी की है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बारिश की रफ्तार ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट लगातार 8वें दिन भी खुले रहे। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का बहाव तेज बना हुआ है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं और नदी किनारे जाने से बचने की अपील कर रही हैं। प्रशासन ने साफ कहा कि तेज बहाव के बीच नदी पार करने या उसके आसपास जाने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। मौसम में थोड़ी राहत के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। चिनाब का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि चिनाब दरिया का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। बराए मेहरबानी करके कोई भी शख्स दरिया चिनाब वाली साइड। खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं का 18वां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में कुल 6,269 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 223 वाहनों के काफिले के साथ कड़ी व्यवस्था के बीच रवाना किया। मौसम की स्थिति को देखते हुए इस बार सभी श्रद्धालुओं को केवल बालटाल मार्ग से यात्रा के लिए भेजा गया है। वहीं पहलगाम मार्ग के लिए जम्मू से किसी भी जत्थे को रवाना नहीं किया गया। प्रशासन लगातार मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर नजर बनाए हुए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए राहत भरी खबर आई है। मौसम में आए सुधार के बाद यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। यात्रा बहाल होने की घोषणा के साथ ही कटरा स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटर और दर्शनी दरबार पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जय माता दी के जयकारों के बीच श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भवन की ओर रवाना हुए। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद यात्रा शुरू होने से उनकी मनोकामना पूरी होने की खुशी दोगुनी हो गई है। हालांकि क्षेत्र में मौसम अब भी बारिश वाला बना हुआ है, लेकिन प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सभी जरूरी सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम करते हुए यात्रा को फिर से बहाल कर दिया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो मौसम को देखते हुए प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में संभावित आतंकी हमले और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने मॉक ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने मिलकर हिस्सा लिया।
मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों का आकलन करना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान सुरक्षा बलों ने त्वरित प्रतिक्रिया, संयुक्त अभियान, बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीति का भी परीक्षण किया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए ये संदेश दिया गया कि किसी भी आपात स्थिति या सुरक्षा चुनौती की स्थिति में सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा को लेकर एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी कड़ी में पुंछ जिले में शनिवार सुबह से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दी गई। पुंछ शहर के बाहरी इलाके में पुलशत्य नदी पर बने शेरे कश्मीर पुल पर एसओजी की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया। सुबह तड़के लगाए गए नाके के दौरान शहर की ओर से आने वाले वाहन और व्यक्ति की गहन जाँच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने वाहनों में मौजूद लोगों के पहचान पत्र, सामान और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जाँच के बाद आगे की जाने की अनुमति दी। सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते पुंछ में सुरक्षा पहले से ही संवेदनशील रहती है। कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बार फिर बारिश के बीच सड़क की बदहाली सामने आई, जहां एक यात्री बस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। घटना डोडा के भलीसा क्षेत्र में बटियास चिली रोड के पास मलिकपुरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे बस का एक टायर सड़क में फंस गया। हालांकि चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को काबू में रखा और किसी बड़े हादसे को टाल गया। बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना ने एक बार फिर बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों की सड़कों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सड़कों पर भूस्खलन और धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साउथ वेस्ट जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 शातिर वाहन चोर और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले 3 आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी की कारें, 5 जोड़ी फर्जी नंबर प्लेट, डुप्लीकेट चाबी बनाने में इस्तेमाल होने वाले रिमोट, एक ओबीडी स्कैनर और वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई अन्य सामान बरामद किए हैं। पूछताछ में चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने वाले नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से वाहन चोरी के 4 मामलों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पूरे नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।